वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय कोमा, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। स्टॉप। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बेहतर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। स्टॉप पैरा। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। स्टॉप। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। स्टॉप। साथ ही काम का स्थान, कोमा, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। स्टॉप। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, कोमा, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है, कोमा, तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टॉप। मुझे आशा है कि यह बैठक, कोमा, ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन, कोमा, इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। स्टॉप। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। स्टॉप। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। स्टॉप। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। स्टॉप। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है। स्टॉप। लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। स्टॉप। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, कोमा, क्योंकि कठिनाइयाँ हो तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। स्टॉप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। स्टॉप। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, कोमा, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कोमा, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों ना हो। स्टॉप। सरकार का यही संकल्प है। स्टॉप पैरा। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। स्टॉप। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, कोमा, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। स्टॉप। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। स्टॉप। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। स्टॉप। मैं जानती हूँ कि प्राय जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, कोमा, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। स्टॉप पैरा। संसार एक राजमार्ग है और जीवन एक यात्रा। स्टॉप। हम सभी यात्री हैं और सबका लक्ष्य भी एक है। स्टॉप। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सभी गतिशील हैं। स्टॉप। इस गतिशीलता में परस्पर मैत्री भाव होना आवश्यक है। स्टॉप। सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। स्टॉप। मानवीय चेतना में अच्छे बुरे विचारों की धारा प्रवाहित होती है। स्टॉप। विश्व में पदार्थ अनंत है और कोई भी गुणों से हीन नहीं है, कोमा, परंतु हम उनके गुणों को तभी देख सकते हैं जब हमारी दृष्टि दोष दर्शन से रहित हो। स्टॉप। प्रत्येक पदार्थ की विशेषता
उसे प्रसिद्धि दिलाती है। स्टॉप। उदाहरणार्थ, केवड़े पर फल, कोमा, कटहल पर फूल और पान की बेल पर फल फूल नहीं आते, कोमा, फिर भी ये अपने गुणों से प्रसिद्ध हैं। स्टॉप। पैरा। जो व्यक्ति गुणों की उपेक्षा करता है तो वह दूसरे के दोषों को ही देखता है। स्टॉप। ऐसा व्यक्ति धर्म की आराधना नहीं कर सकता। स्टॉप। जिसमें स्वयं गुण नहीं है और गुणों को ग्रहण करने की आकांक्षा भी नहीं है, कोमा, वह आकृति से सुंदर होते हुए भी बिना खुशबू के पुष्प के समान है। स्टॉप। जीवन में प्रसन्नता के लिए गुणों की प्रशंसा करना और गुण ग्राहकता बहुत आवश्यक है। स्टॉप। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है कि जब तक शरीर मृत्यु को प्राप्त न हो जाए तब तक गुणों की आराधना कर गुणज्ञ बनो। स्टॉप। जहाँ गुण ग्राहकता की दृष्टि है, कोमा, वहीं आत्मविकास होता है और समस्त विकारों से मुक्ति प्राप्त होती है। स्टॉप। गुणी व्यक्ति की संगत करने से शिष्टता एवं सभ्यता का ज्ञान होता है। स्टॉप। पैरा। जो स्वयं गुणी होता है वह गुणों का अनुरागी होता है। स्टॉप। गुणी तो संसार में बहुत मिल जाते हैं, कोमा, किंतु गुण दृष्टा विरले ही होते हैं। स्टॉप। गुणों का पारखी व्यक्ति ही गुणी जनों का सम्मान करता है। स्टॉप। उदाहरणार्थ, भंवरा वन से चलकर सरोवर में स्थित कमलों के पास आकर मकरंद पान करता है, कोमा, किंतु उसी सरोवर में रहने वाले मेंढक को कमल की सुगंध का कोई महत्व नहीं होता। स्टॉप। गुणज्ञ व्यक्ति प्रत्येक गुणी व्यक्ति के गुणों का चिंतन मनन करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। स्टॉप। आज लोक जीवन में यदि गुणज्ञ दृष्टि आ जाए तो संसार की समस्या स्वतः सुलझ सकती है। स्टॉप। किसी के गुणों की प्रशंसा करना चापलूसी नहीं है, कोमा, इसको व्यक्त करने के लिए शब्दों की अपेक्षा नहीं होती, कोमा, वे तो सहज रूप में निकल पड़ते हैं। स्टॉप। हम गुणों के उपासक बने। स्टॉप। वेदों की भाषा में कहें तो हम सब एक दूसरे के प्रशंसक बने। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।